एक दिन राजा के दरबार में इस बात पर गर्मागर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ का विचार था कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को सुझाव आया और उन्होंने कहा, बात यहाँ पहुँची है कि अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती है तो मनुष्य के स्वभाव भी बदला जा सकता है, या नहीं तो नहीं बदला जा सकता। राजा ने यह प्रयत्न करने के लिए बोला और राजा ने 4 व्यक्तियों को बुलाने के लिए कहा। चारों व्यक्तियों को कुत्ते का एक एक पिल्ला दिया गया और 6 महीने के बाद आने के लिए बोला। इन सभी व्यक्तियों को कुत्तों की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन व्यक्तियों में एक समझदार व्यक्ति भी था और सभी लोगों ने कुत्ते की दुम सीधी करने चले गए। एक व्यक्ति ने पिल्ले की पूंछ में भारी वजन दबा दिया ताकि इससे दुम सीधी हो जाए। दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन भाषण देता रहा, पूंछ सीधा रखो भाई, पूंछ सीधा रखो। तीसरा व्यक्ति तांत्रिक के पास चला गया और उटपुटांग वाक्य बोलकर मंत्र पढ़कर इस काम को करने का प्रयत्न में जुटा रहा। वही चौथा व्यक्ति जो समझदार था, वो पिल्ले को उतना ही खाना खिलाता जितना से वह जीवित रह सके। उसकी पूंछ भी बेजान सी लटक गई जो देखने में सीधी सी जान पड़ती थी। 6 माह बीत जाने पर राजा ने चारों पिल्लों को उपस्थित करने का आदेश दिया। 3 व्यक्तियों के हट्टे कट्टे स्वस्थ पिल्ले पेश किए। तीनों पिल्लों की पूंछ उसी समय टेढ़ी हो गई। चौथा व्यक्ति का पिल्ला, अधमरा सा पिल्ला, राजा के सामने कर दिया। उसके सारे अंग ढलक रहे थे। राजा ने तीनों व्यक्तियों को जाने का आदेश दिया, शेष उस व्यक्ति को छोड़कर। राजा ने गुस्से से बोला, दुष्ट कहीं के, बेचारे बेजुबान पशु पर तुम्हें दया नहीं आई। तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितने शक्ति भी नहीं है। वह व्यक्ति बोला, महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो इसके पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधे करने का था, जो इसके भूखा रहने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल मैंने ऐसे ही किया, जैसे मनुष्य का स्वभाव भी असल में बदलता नहीं है। हाँ, आप उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा बना सकते हैं। इस व्यक्ति की बात सुनकर राजा को सब समझ में आ गया और इसके इस कार्य को करने के लिए ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी।